हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज जो है हम लोग का यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है हम लोग का क्लास नंबर 9 होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग का क्लास नंबर 8 था, जो आपके हम लोग का पिछला क्लास था, उसमें जो है हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम्स को जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज जो है उसी टाइप पर बेस्ड जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को और भी देखेंगे और उसी में जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, कैसे जो है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में जो है हम आगे बढ़ने से पहले जो है हम जो आपको पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसको जो है सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप कि जो हम लोग का पिछला क्लास का जो होमवर्क था वो आपका क्या था कि रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 6:7। ठीक है, जो आपका रेशियो है इनकम का ए और बी का, ठीक है, ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो क्या है आपका 6:7 का है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज़ 13:16। ठीक है, जो आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो क्या है आपका 13:16 का है। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इफ़ द सेविंग ऑफ ईच इज़ 7500। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको कि इनकम का जो है ए और बी के जो इनकम है उसका डिफरेंस जो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपने से कोई भी जो है हम लोग का पिछला वीडियो सब नहीं देखा है तो वो जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा कर के जो है वहाँ से उस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और ताकि आपको जो है सारा क्वेश्चन जो है अभी जो हम आपको करवाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि पिछले क्लास में जो है हम आपको बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप कैसे यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको लिखना होगा कि ए और बी, ठीक है, किसका किसका रेशियो लिया गया है, तो ए और बी का लिखा गया है। यहाँ पर आपको इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 6:7 का दिया गया है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको 13:16 का दिया गया है। आगे जो है हम लोग को कहा गया है कि दोनों का जो सेविंग है हर मंथ का वो क्या है आपका 7500 का। सेविंग कितना दिया गया है 7500 का। ठीक, 7500 का जो है यहाँ पर आपको सेविंग दिया गया है। अब देखिए, जो आपको पिछले क्लास में जो आपको क्वेश्चन बताए थे, कुछ इस टाइप का आपको बताए थे प्रोसेस कि यहाँ पर आपको क्रॉस मेथड यूज़ करना पड़ता था। ठीक है, इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 और 9 को 3 से करिएगा तो 27। 27 और 25 का डिफरेंस हम लोग क्या लिए 2 लिए और फिर 9 को 9 से किया तो 81 और 13 को 5 से किया तो 65 और उन दोनों का डिफरेंस कितना आया था आपका 1600 आया था। कुछ इस टाइप से जो हम लोग क्रॉस मेथड को यूज़ करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। यहाँ पर जो है आप देखिए कि यहाँ पर भी जो है आप उसी तरीके से जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है हम आपको एक नया तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसको थोड़ा सा और आसानी से जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करिएगा। यूज़ हम लोग क्रॉस मेथड ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें जो है यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या है 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 96। ठीक है, 16 को 6 से करिएगा तो कितना आ गया आपका 96 आया। अच्छा, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 91 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 5 का आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका डिफरेंस 5 का आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस मेथड जो आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि 13 को 75 से करते और 16 को 75 से करते और उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हम लोग लेते। लेकिन एक बात को यहाँ पर आप गौर करिए कि जो आपका सेविंग है वो ए का भी कितना है 7500 है और बी का भी कितना है आपका 7500 है। ठीक है, तो जब भी आपका जो यहाँ पर नीचे वाला जो भी चीज़ होता है वो अगर आपका इक्वल रहे दोनों साइड, ठीक है, अगर आपका इक्वल रहे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। किन दोनों का, इन दोनों का। तो 16 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 3 का आ जाएगा। कितना का आ जाएगा आपका 3 का। और जितना डिफरेंस आया उसको हम लोग क्या कर देंगे 75 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे आप 75 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 7500 है तो 7500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, 7500 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2225, ठीक, सॉरी 225 और ये 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या किए हम लोग कि इधर हम लोग 13 को 75 से और 16 को 75 से ना करके हम लोग क्या किए डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लिए और उसको क्या कर लिए हम लोग 75 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का मेथड जो है आपका यहाँ पर थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता। उस प्रोसेस को छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर लिए कि डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस लिए। एट द एंड आप देखिए क्या करें, दोनों साइड तो आपका सेम अमाउंट ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि 6 को जो है अगर
अगर आप जो है मान लीजिए कि 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और 6 को जो है आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका 12 आ रहा है और यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब हम लोग क्या किए हैं कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या किए यहाँ पर कि यहाँ पर जो है 6 और 6 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 1 था, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आंसर यहाँ पर भी क्या है आपका 6 ही आया, ठीक है। दोनों जगह कितना आया, 6 आया। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर हम लोग इसको भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 22,500। तो ये 5 का वैल्यू कितना आ गया आपका, 22,500 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 का यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4, 5, ठीक है, 4500 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट विल द डिफरेंस ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो डिफरेंस है इनकम का वो आपको बताना है। वो क्या है आपका 6 और 7 का डिफरेंस क्या है, तो 1 यूनिट का, और वही 1 यूनिट का वैल्यू आया है, कितना आया है 4500, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये जो तरीका है थोड़ा सा पिछले तरीके से आसान है, ठीक। तो अगर आपका यहाँ पर नीचे वाला वैल्यू अगर आपका इक्वल दिया रहे तो हमेशा जो है ये वाला मेथड को जो है ज़रूर यूज़ करिएगा, ठीक। तो हम लोग जो है वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका जो वो होमवर्क का क्वेश्चन था अगर आपसे बन गया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो हम जो है आपको अच्छे से समझा दिया होऊंगा, ठीक। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करिए और उसको जो है एक बार फिर से कोशिश करिए समझने का, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पर क्लास में आगे की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो कि आपका इनकम पर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपको क्या लिखा गया है, ठीक है। ये जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का जो मंथली इनकम है वो क्या है आपका 5:4 है, क्या है 5:4, एंड द रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर इज़ 19:21, ठीक है। तो इनकम क्या है ए और बी का 5:4 है, एक्सपेंडिचर क्या है तो 19:21 है, एंड ऑफ देयर सेविंग इज़ 37:81, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको इनकम का भी रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया गया है और सेविंग का भी यहाँ पर जो है आपको रेशियो दे दिया गया है। इफ़ द टोटल एनुअल सेविंग, ठीक है, टोटल एनुअल सेविंग ऑफ ए एंड बी इज़ 66,000, देन मंथली इनकम ऑफ ईच ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लिखा गया है कि अगर आपका एनुअल सेविंग ए और बी का मिला करके 6600 है, कितना है 6600, मतलब ए और बी जो है पूरे साल भर में जो है आपका कितना सेव कर रहा है तो 6600 सेव कर रहा है। तो आपको बताना है कि ए और बी का जो है मंथली इनकम यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा जो आपको पिछले क्लास में जो आपको क्वेश्चन सब करवाए थे उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि ये 66,000 है, ठीक है। ए और बी का क्या है 66,000, तो मंथ एनुअल सेविंग है, क्या है आपका एनुअल सेविंग, ठीक है। तो एनुअल सेविंग मतलब पूरे साल भर में ए और बी मिलाकर के कितना सेव कर रहा है 66,000 कर रहा है, ठीक है। तो एक साल में कितना महीना होता है आपका 12 महीना होता है, कितना महीना होता है आपका यहाँ पर 12 महीना होता है। अच्छा 12 महीना में कितना सेव कर रहा है आपका 66,000 सेव कर रहा है, कितना कर रहा है 66,000। तो एक महीना में यहाँ पर आपका कितना सेव कर लेगा तो वो आपका कर लेगा 5500, कितना कर लेगा 5500। तो ये जो है आपका क्या है सेविंग है, ठीक है, ये आपका क्या है सेविंग है, ठीक है। अभी हम लोग सेविंग का बात कर रहे हैं। तो 12 महीना में कितना कर रहा है 66,000, एक महीना में कितना करेगा 5,500। अब देखिए यहाँ पर जो आपको सेविंग का रेशियो क्या दिया गया 37:18, ठीक है 37:18। तो 37:18, ठीक है, मतलब ए आप जो है आपका कितना सेव कर रहा है तो 37 यूनिट और बी कितना कर रहा है तो 18 यूनिट। ए कितना कर रहा है 37 यूनिट और बी कितना कर रहा है आपका 18 यूनिट। लेकिन दोनों मिला करके टोटल कितना कर रहा है एक महीना में 5500, कितना कर रहा है 5500, ठीक है। लेकिन यूनिट में देखिएगा तो कितना कर रहा है 37 और 18, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करिएगा 37:18, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 55 आ जाएगा, ठीक है। यही 55 का जो वैल्यू है ये 55 यूनिट एक महीना में सेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल कितना सेव कर रहा है तो 5500 कर रहा है, कितना कर रहा है आपका 5500। तो यहाँ से आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 100, कितना आ गया आपका 100। अच्छा अब देखिए एक यूनिट का वैल्यू अगर 100 आ गया आपका यहाँ पर, तो अब देखिए कि यहाँ पर से आपका ए कितना सेव कर रहा था, ए कर रहा था आपका 37 यूनिट, कितना यूनिट सेव कर रहा था 37 यूनिट, मतलब एक महीना में कितना सेव कर रहा होगा 3700, ठीक है। उसी तरीके से आपका बी का है,
ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या है यहाँ पर बी का है, तो बी आपका कितना यूनिट सेव कर रहा था, तो 18 यूनिट सेव कर रहा था, तो 18 यूनिट का यहाँ पर से वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1800 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए एक महीना में कितना कर रहा है 3700, बी एक महीना में कितना कर रहा है 1800, ठीक है। इस चीज़ को अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन में आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फिर से जो हम लोग आपको तरीका बताए थे आपको पिछले क्लास में, उसी तरीका को यहाँ पर हम लोग जो है अब यूज़ करेंगे। आपका यहाँ पर क्या है ए और बी का दिया गया है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है आपका, इनकम का रेशियो दिया गया है 5:4 का, कितना का है 5:4 का। एक्सपेंडिचर का कितना दिया गया है आपका 19:21 का, ठीक है 19:21 का। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर सेविंग, ठीक है, सेविंग यहाँ पर क्या है, ए का सेविंग कितना है 3700, कितना है आपका 3700, और बी का यहाँ पर कितना है आपका 1800, कितना हो गया आपका 1800। अब फिर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग क्रॉस मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे अब हम लोग, क्रॉस मेथड। तो यहाँ पर जो है आप 21 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, 21 को क्या करिएगा आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, और 19 को जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। दोनों का डिफरेंस जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 21 यूनिट का आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 21 यूनिट का। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा 21 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 105 आ जाएगा, और 19 को जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। 105 को अगर आप 105 और 76 का डिफरेंस लेगा तो कितना आ जाएगा आपका 29 आएगा, कितना आएगा आपका 29, ठीक है। अच्छा, इसी 29 का यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए 19 को क्या करिएगा आप 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, 19 को क्या करिएगा आप 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आप देखिए 19 को आप 18 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 342, 37 को आप 21 से करिएगा, 21 इंटू 37 करिएगा तो कितना आ जाएगा 7777, सॉरी आपका आ जाएगा 777 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो आपका यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है, ये 2 जीरो आप लगा दीजिएगा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा आपका 435, और फिर से 2 जीरो लगा दीजिए। मतलब क्या हुआ, ये 29 का कितना यूनिट, 29 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका आ जाएगा 43,500, कितना आ जाएगा आपका 43,500, ठीक है। कितना आ गया आपका 43,500। यहाँ से जो आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर से 1500, कितना आ जाएगा आपका 1500। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ए और बी का जो है मंथली इनकम जो है आपको यहाँ पर बताना था। ए का मंथली इनकम कितना है, तो 5 यूनिट का है, ठीक है। कितना है आपका 5 यूनिट का, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7500, और बी का कितना है आपका यहाँ पर, बी का है आपका 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6000, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 6000, ठीक है। तो ये आपका किसका आया, ए का इनकम, एज इनकम, ठीक है। ये क्या आ गया आपका ए का इनकम, और ये किसका इनकम आ गया बी का इनकम, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो था आपका थोड़ा सा पहले ही टाइप का था। यहाँ से आप तो आपको जैसा हम पिछले क्लास में बताया उसी टाइप का फॉर्मूला भी यूज़ किया हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था कि यहाँ पर सेविंग आपको कैसे निकालना है, ठीक है। बस आपको क्या करना था कि क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से पढ़ना था। अगर आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बन पाए, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़िए और उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। तब जा करके जो है आपका मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे की ओर। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इज़ 3:2, ठीक है। ए और बी का जो इनकम है वो कितना है आपका 3:2 का है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 2:3, ठीक है। जो आपका इनकम का रेशियो क्या है 3:2 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 2:3 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज़ 2:1। यहाँ पर भी आपको सेविंग का रेशियो दिया गया है। द टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज़ 3000, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको 3000 जो है आपका ए और बी मिल करके जो यहाँ पर सेव कर रहा है। फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह का है। यहाँ पर जो है आपको बस निकालना था कि ए और बी कितना सेव कर रहा है, ठीक है। ए और बी यहाँ पर कितना सेव कर रहा है, यहाँ पर जो है हम लोग निकाले थे कि ए और बी कितना सेव कर रहा है, तो 5500 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि ए और बी जो है एक महीना में 3000 रुपया जो यहाँ पर सेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा और क्या हो गया आपका आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसको जो है यहाँ पर कैसे सॉल्व करिएगा, वही पिछला जो हम लोग का तरीका है उसी यही जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको मन है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार जो है खुद से करने का जो है यहाँ पर कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ पर
कि सेविंग का रेशियो क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या इसका बात करेंगे, सेविंग निकाल लेते हैं। तो सेविंग का रेशियो क्या दिया गया है, A/B का कितना दिया गया है, सेविंग आपका दिया गया है 2:1 का। ठीक है, कितना का दिया गया है, 2:1 का। अच्छा 2:1 का ये यूनिट में दिया गया तो कितना है, 3 यूनिट है। इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका, 3000 है। कितना है, 3000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 1000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आपका 1000। तो ए का सेविंग कितना हो जाएगा, ए का सेविंग कितना है, 2 यूनिट है। तो यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2000। और बी का कितना है आपका, यहाँ पर बी का 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका 1000। ठीक है, तो ये आपका ए का सेविंग और ये आपका कितना आ गया बी का सेविंग। ठीक है, अब फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। अब यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, 3:2 का दिया गया है। यहाँ से आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 2:3 दिया गया है। सेविंग हम लोग निकाल लिए, सेविंग कितना निकाले, ए का निकाले 2000। ठीक है, बी का कितना निकाले है आपका 1000 निकाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करेंगे। 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 कितना हो गया 9, 2 × 2 हो गया आपका 4, 9 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर 5 यूनिट। कितना आ गया आपका 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर आप 2 को 1000, 2000, ये आपका 6000। ठीक है, 2000 और 6000 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका यहाँ पर 4000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 4000। यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 800 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो आपको इनकम बताना है। ए का यूनिट में इनकम कितना है, तो 3 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, और बी का कितना है आपका 2 यूनिट है। बी का कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1600। ठीक है, तो ये आपका किसका आ गया, आपका ए का इनकम आ गया और ये किसका आ गया आपका बी का इनकम आ गया। ठीक है, ए का इनकम और बी का इनकम, और यही आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इन एन ऑफिस सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:3। ठीक है, तो कोई आपका जो ऑफिस है उसमें जो है सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है आपका किस रेशियो में बढ़ा है, तो 4:3 के रेशियो में बढ़ा है। किस रेशियो में बढ़ा है, 4:3 के रेशियो में। अच्छा यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपका करेक्शन है, ये एक्चुअली 4:3 नहीं है, 4:5 है। कितना है आपका 4:5 है। ठीक है, इन एन ऑफिस द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:5। मतलब आपका जो है एक ऑफिस में जो सैलरी बढ़ा है वो किस रेशियो में बढ़ा है, 4:5 में। मतलब अगर आपको पहले 4 रुपया मिल रहा था तो अब कितना रुपया मिल रहा होगा, 5 रुपया मिल रहा होगा। या फिर अगर आपको पहले 400 मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा होगा, 500 मिल रहा था। ठीक है, कुछ इस रेशियो में जो आपका यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का जो है सैलरी बढ़ा है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, अब क्या हुआ कि सैलरी तो आपका 4:5 के रेशियो में बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉय जो है आपका डिक्रीज़ हो गया। किस रेशियो में डिक्रीज़ हो गया, तो 5:3 में। मतलब क्या हुआ कि पहले अगर कंपनी में 5 एम्प्लॉय था तो अब कितना हो गया आपका 3 एम्प्लॉय हो गया। कितना हो गया 3 एम्प्लॉय। या फिर अगर आपके पहले अगर 500 एम्प्लॉय था तो अब कितना एम्प्लॉय हो गया होगा, 300 एम्प्लॉय हो गया होगा। ठीक है, तो किसी इस रेशियो में जो आपका क्या हो गया यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया है, किस में, एम्प्लॉय में। ठीक है, देयर बाय द कंपनी सेव्स 80,000। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका कंपनी का कितना सेव हुआ है, आपका 80,000 का जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया है, सेविंग हो गया है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर आप कैसे जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो है आपका क्या होता है। अगर एक्सपेंडिचर का हम बात करें कंपनी के यहाँ पर, तो अगर कंपनी आपका कोई सैलरी दे रहा है, ठीक है, तो सैलरी इनटू आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, मान लेते हैं कि कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है बस वो सैलरी पे खर्च कर रहा है, तो आपका जो पूरा कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा कि जितना वो सैलरी दे रहा है और जितना एम्प्लॉय को दे रहा है वही उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो कुछ इसी फॉर्मूला का यूज़ करके जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए कि सैलरी क्या है। ठीक है, सैलरी जो है आपका यहाँ पर क्या है, सैलरी जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये आप लिख लेते हैं हम लोग ओल्ड। ठीक है, ओल्ड और यहाँ पर न्यू। ठीक है, ओ फॉर ओल्ड और एन फॉर न्यू। तो पहले आपका क्या था, तो 4 का था और अब कितना हो गया, तो 5 का हो गया है। क्या हो गया है, 5 का। ठीक है, सैलरी किस में भरा था, 4:5 में ही भरा था। 4:5 में भरा था, तो पहले 4 था और अब कितना हो गया 5। अब एम्प्लॉय देखिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर क्या देखिए, एम्प्लॉय देखिए।
यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉयज़ का रेशियो किस में डिक्रीज़ हुआ है, तो 5:3 में। तो पहले आपका 5 था, अब कितना हो गया आपका 3 हो गया है। पहले आपका 5 था और अब कितना हो गया आपका 3। ओल्ड आपका 5 था और न्यू कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो यहाँ पर कितना होगा, क्या बताया आपको, सैलरी इंटू एम्प्लॉय। ठीक है, तो सैलरी इंटू एम्प्लॉय, तो पहले कितना होगा 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। मतलब पहले कितना खर्चा करता था कंपनी, 20 यूनिट खर्चा करता था। अब कितना कर रहा होगा 5 × 3 मतलब 15 यूनिट। ठीक है, तो पहले करता था 20 यूनिट, अब कितना कर रहा होगा 15 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले कर रहा था कंपनी 20 यूनिट खर्चा, अब कर रहा है 15 यूनिट खर्चा। तो कितना यूनिट का कमी हुआ है, कितना यूनिट का कमी हुआ है, तो 5 यूनिट का जो है आपका यहाँ पर क्या हुआ है, कमी हुआ है। 5 यूनिट का क्या हुआ है, कमी हुआ है। यहाँ पर कंपनी कितना सेव कर रहा है 80,000, यहाँ पर कंपनी कितना यूनिट सेव कर रहा है, तो 5 यूनिट सेव कर रहा है। पहले 20 यूनिट खर्चा करता था, अब कितना कर रहा है आपका 15 यूनिट खर्चा कर रहा है। तो इसी 5 यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको 80,000। कितना दिया गया है आपको यहाँ पर 80,000 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 80,000 आ गया। तो यहाँ से जो है आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 16,000। कितना आ गया आपका 16,000। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। इनिशियल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ओल्ड। ठीक है, मतलब पहले का। ठीक है, तो पहले क्या था आपका 20 यूनिट का एक्सपेंडिचर था। ठीक है, ये न्यू कितना है 15 यूनिट का। तो इनिशियल पूछ रहा है, मतलब पहले कितना वो खर्चा करता था। तो पहले आपका कंपनी कितना खर्चा करता था 20 यूनिट। तो यहाँ से जो आप क्या निकाल लीजिएगा 20 यूनिट का क्या निकाल लीजिएगा, वैल्यू निकालिएगा। तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3,20,000। कितना हो गया आपका यहाँ पर 3,20,000 जो है आपका यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। मतलब पहले कंपनी कितना खर्चा करता था 3,20,000 रुपया खर्चा करता था, और एम्प्लॉय के घटने से जो है आपका कितना का सेविंग हुआ आपका 80,000 का जो यहाँ पर आपका सेविंग हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3,32,000 जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से जो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का जो है रेशियो आपका क्या है इनकम का, तो 5:3 है। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या है ए बी का 5:3 है। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज़ 8:5:2। ठीक है, जो आपका ए बी और सी का जो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है आपका 8:5:2 है। कितना है 8:5:2। इफ़ सीज एक्सपेंडिचर इज़ 2,000। ठीक है, अगर सी का एक्सपेंडिचर कितना है आपका 2,000 है एंड बी सेव्स 700। ठीक है, बी कितना का सेविंग करता है, तो 700 रुपये का सेविंग करता है। देन व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ ए, तो ए का जो है सेविंग आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ नया टाइप का जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए आप यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो आप यहाँ पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको जो है यहाँ पर आपको जो है बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि इनकम दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है। इनकम में ए और बी का दिया गया है, एक्सपेंडिचर में जो क्या दिया गया है आपको ए बी और सी का दिया गया है। तो अब जो है सबसे पहले जो है आप यहाँ पर क्या करिए कि एक सेक्शन बनाइए इनकम का। किसका बनाइए आप, इनकम का। ठीक है, और इधर हम लोग बनाते हैं किसका, एक्सपेंडिचर का। ठीक, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग किसका, एक्सपेंडिचर का। तो इधर जो हम लोग जो भी डील करेंगे वो एक्सपेंडिचर का, और इधर करेंगे हम लोग किसका, इनकम का। इनकम किसका दिया गया है, तो A:B का दिया गया है, और क्या दिया गया है, तो 5:3 दिया गया है। क्या दिया गया है 5:3। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया, 8:5:2। ठीक है, 8:5:2 का दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका A B और C है। ठीक है, A B और C। ठीक है, थोड़ा सा छोटा जगह में दिख गया लेकिन दिख रहा होगा आपको। A B और C का एक्सपेंडिचर क्या है 8:5:2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कि आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो C का एक्सपेंडिचर कितना है, तो 2,000 है, और C का एक्सपेंडिचर यूनिट में कितना है, तो 2 यूनिट है। तो यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि यही 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको, 2,000 दिया गया है। कितना दिया गया है 2,000। यहाँ C का एक्सपेंडिचर कितना है 2,000, और C का एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना में है, तो 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2,000। तो यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया आपका 1,000। ठीक है, अब आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से जो है आपका B का एक्सपेंडिचर निकल सकता है। ठीक है, B का एक्सपेंडिचर कितना है, तो 5 यूनिट का है। अब 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5,000, मतलब B कितना खर्चा कर रहा होगा 5,000। ठीक है, यहाँ से A का भी निकल सकता है, तो A का एक्सपेंडिचर कितना है 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 8,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 8,000। अब सबका जो है क्या निकल गया आपका एक्सपेंडिचर निकल गया।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बी सेव 700, मतलब बी कितना बचाता है 700। और हम लोग क्या जानते हैं कि इनकम, ठीक है, इनकम किसके बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है सेविंग के बराबर। तो यहाँ से आपका बी का इनकम कितना निकल जाएगा 20 इनकम, ठीक है, बी का इनकम कितना निकल गया आपका, एक्सपेंडिचर कितना है आपका बी का 5000, ठीक है, कितना है आपका 5000, सेव कितना कर रहा है 700, मतलब 5000 प्लस 700, मतलब यहाँ से आपका बी का इनकम कितना निकल गया 5700, कितना निकल गया आपका 5700। लेकिन ये 5700 आपको इनकम निकला बी का, लेकिन बी का इनकम में रेशियो कितना दिया गया आपको यूनिट वैल्यू 3 यूनिट वैल्यू है, मतलब यही 3 यूनिट का कितना वैल्यू आ गया आपका 5700, कितना आ गया आपका 5700, मतलब यहाँ से आपका एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया होगा आपका 1900, कितना आ गया आपका 1900, ठीक है, 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 5700। आप बी का यूनिट में वैल्यू कितना है इनकम का 3 यूनिट है, इसी 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 5700, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 1900, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आपका ए का इनकम निकल सकता है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा एज इनकम, ठीक है, कितना निकल गया ए का इनकम, तो ए का इनकम यूनिट में कितना है तो 5 यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ से आपका 5 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा तो 9500, कितना आ गया आपका 9500, मतलब ए का आपका इनकम कितना था 9500 था, ए का इनकम कितना था आपका 9500, तो ए का इनकम निकल गया 9500, एक्सपेंडिचर निकला है 8000, ठीक है, ए का इनकम निकला है कितना 9500, एक्सपेंडिचर निकला है कितना 8000, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम आपको क्या बताया फॉर्मूला इनकम का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ ए, ठीक है, तो सेविंग किसके बराबर हो जाएगा, सेविंग जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा तो इनकम, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो यहाँ पर इनकम कितना है 9500, ठीक है, 9500, एक्सपेंडिचर कितना है आपका ए का तो 8000 का है, ठीक है, तो यहाँ पर 8000 को क्या करिएगा माइनस, तो आपका जो है ए का एज सेविंग, ठीक है, ए का जो है सेविंग कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से 9500 में से 8000 को माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा आपका 1500, मतलब ए कितना बचा रहा होगा 1500 रुपया जो यहाँ पर आपका बचा रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन कुछ इस टाइप से जो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इनकम का जो है आपको यहाँ पर रेशियो दिया गया है ए बी और सी का, ठीक है, ए बी और सी का जो है यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या दिया गया आपको 6:7:9 एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ 5:6:8, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम का रेशियो क्या है तो 6:7:9, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 5:6:8, ठीक है। इफ़ सेविंग ऑफ ए इज़ 3000, ठीक है, अगर ए आपका 3000 रुपया बचाता है देन फाइंड द सम ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी का जो है यहाँ पर इनकम को आपको यहाँ पर बताना है कि बी और सी का जो है दोनों का इनकम मिला करके जो यहाँ पर आपका कितना बन रहा है, ठीक है, सम ऑफ द इनकम बताना है। तो ये जो है आपका बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर जो है आपको क्या लिखा गया है ए बी और सी का जो है यहाँ पर आपको इनकम दिया गया है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है तो 6:7:9 का जो यहाँ पर आपका इनकम है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया गया है आपका 5:6:8 का रेशियो दिया गया है। तो यहाँ से जो आपका सेविंग कितना निकल जाएगा, ठीक है, अगर आपका 6 यूनिट कमा रहा है आपका ए, मान लीजिए 6 रुपया कमा रहा है ए, तो एक्सपेंड कर रहा है आपका 5 रुपया, ठीक है, स्पेंड कर रहा है कितना 5 रुपया, 6 रुपया कमा रहा है 5 रुपया स्पेंड कर दे रहा है, तो सेव कितना कर रहा होगा आपका 1 रुपया कर रहा होगा, कितना रुपया कर रहा होगा 1 रुपया। उसी तरह बी कमा रहा है 7 रुपया, खर्चा कर दे रहा है 6 रुपया, तो बी भी कितना आपका सेव कर रहा होगा 1 रुपया। फिर से सी कमा रहा है 9 रुपया, खर्चा कर रहा है आपका 8 रुपया, तो यहाँ से आपका कितना बचा रहा होगा 1 रुपया बचा रहा होगा। अच्छा, ए जो आपका 1 रुपया बचा रहा है उसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपका 3000 दिया गया है, कितना दिया गया है 3000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3000। तो बी भी बचा रहा है आपका 1 यूनिट तो उसका वैल्यू भी 3000, सी भी बचा रहा है 1 यूनिट तो उसका वैल्यू भी 3000, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ द इनकम ऑफ बी और सी, ठीक है, बी और सी का इनकम का जो आपको रेशियो बताना है। तो बी और सी का इनकम क्या है 7 + 9, ठीक है, 7 + 9, ठीक है, बी का इनकम कितना है 7 यूनिट और सी का इनकम कितना है 9 यूनिट, तो 9 और 7 को अगर आप प्लस करेगा तो कितना यूनिट बनता है 6 यूनिट, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 48,000, कितना आ गया आपका 48,000, मतलब ये आपका किसका आ गया आपका बी
प्लस सी का क्या आ गया आपका इनकम, क्या आ गया इनकम, और यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा जो है यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला जो है ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और डी का जो है आपको इनकम का रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, 5:6:8:9। ठीक है, यहाँ पर आप जो है आपको ए बी सी और डी का जो है आपका क्या दिया गया, इनकम का रेशियो दिया गया है। और क्वेश्चन में आगे क्या लिखा गया है, एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर। ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 8:9:7:10। ठीक है, इनकम का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है। इफ़ इनकम ऑफ बी इज़ 3600। ठीक है, बी का जो इनकम है कितना है आपका 3600 रुपया, और एक्सपेंडिचर ऑफ डी, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ डी इज़ 400। मतलब डी का एक्सपेंडिचर दिया गया है आपका 400 रुपया, और बी का इनकम दिया गया है आपका क्या 3600 रुपया। फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ द ए बी सी डी ऑल टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल सेविंग आपको बताना है किसका, ए बी सी डी का। ठीक है, और दो सबका ऑल टुगेदर मतलब सबका जोड़ करके बताना है कि चारों मिला करके जो यहाँ पर सेविंग कितना कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको अटपटा सा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला जो है आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पर क्या लिख लीजिए, इनकम लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, इनकम। तो इनकम का रेशियो आपका क्या है, ए बी और सी और डी। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, तो 5, 6, 8 और 9 जो है आपका यहाँ पर इनकम का रेशियो है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए कि इनकम ऑफ बी, ठीक है, बी का इनकम कितना है 3600 रुपया, और यही 6 यूनिट है। मान लीजिए 6 बी का यूनिट में कितना वैल्यू है, 6 यूनिट है इनकम का। ठीक है, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको 3600 रुपया, कितना दिया गया आपको 3600। तो यहाँ से जो आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका 600 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा आपका 600। ठीक है, तो यहाँ से जो आप निकाल सकते हैं कि ए का इनकम, क्या निकाल सकते हैं आप यहाँ पर से ए का इनकम। तो ए का इनकम कितना है, तो 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट, तो 6 5 आपका कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर 2 जीरो, मतलब 3000 आपका ए का इनकम आ गया। बी का तो दिया ही गया है, सी का कितना दिया गया 8 यूनिट। ठीक है, सी का कितना दिया गया 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 6 आपका कितना हो जाएगा आपका 4800। अब यहाँ पर से आपका डी का इनकम भी आप निकाल सकते हैं। डी का इनकम कितना है 9 यूनिट, और 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 5400। कितना हो जाएगा आपका 5400। अब जो है यहाँ पर आप देखिए कि अब जो है यहाँ पर इनकम का हो गया। अब चलिए हम लोग एक्सपेंडिचर पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंडिचर में भी A:B:C:D का है। ठीक है, एक्सपेंडिचर आप देखिए कितना का दिया गया है, तो 8, 9, 7 और 10 का जो है आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया गया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर डी का दिया गया है 400। डी का कितना दिया गया 400, और डी का एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है यूनिट में, तो 10 यूनिट। तो इसी 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको 400, कितना दिया गया आपको 400। यहाँ पर आप मान लीजिए बी का इनकम है। ठीक है, ये आपका डी का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कि आपका डी का एक्सपेंडिचर, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 40। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब यहाँ से आप डी का तो एक्सपेंडिचर दिया ही गया है, तो सी का निकालिएगा, बी का निकालिएगा और ए का निकालिएगा। चलिए ए का निकालते हैं सबसे पहले। ए का कितना है 8 यूनिट। ठीक है, ए का कितना है आपका 8 यूनिट, तो यहाँ से आपका कितना निकल जाएगा 320 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर बी का निकालते हैं। बी का कितना है 9 यूनिट है। ठीक है, अच्छा 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 9 4 आपका कितना हो जाएगा 36 और 1 जीरो। फिर सी का निकालिएगा। सी का कितना है, तो आपका 7 यूनिट है, और 7 यूनिट कितना हो जाएगा 7 4 28, मतलब 280 रुपीज़। ठीक है, 280 रुपया जो आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये सब आपका एक्सपेंडिचर है। क्या है एक्सपेंडिचर, और ये आपका क्या है से इनकम है। क्या आपका इनकम। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर हो गया, इनकम हो गया, तो यहाँ से आपको जो है क्या निकालना है कि टोटल सेविंग निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सेविंग, कि सब मिला करके जो है कितना रुपया यहाँ पर बचा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किस पे, सेविंग पर। किस पे बात करेंगे हम लोग, सेविंग पे। सबसे पहले यहाँ पर ए है। ठीक है, ए का इनकम कितना है आपका 3000। ए का इनकम कितना है 3000, और यहाँ पर जो है आपका खर्च कितना कर दे रहा है आपका 320 रुपया को जो है आपका खर्च कर दे रहा है।
इनकम 3000, खर्चा कर रहा है आपका 320 रुपया। तो यहाँ पर से जो है आपका वो आपका कितना सेव कर रहा होगा, ठीक है। तो 3000 में से 320 रुपया क्या कर देगा माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 2680। कितना हो जाएगा आपका 2680। अब बी का देखिए, बी का इनकम कितना है आपका 3600, बी का इनकम कितना है आपका 3600। एक्सपेंडिचर आपका कितना है बी का 360, कितना है आपका 360, ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दीजिए तो आपका यहाँ पर सेविंग निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 3240। कितना निकल गया 3240। यहाँ से आप सी का निकालिए, सी का कितना इनकम है तो आपका 4800, ठीक है 4800। और सी का एक्सपेंडिचर कितना है 280, ठीक है 280। तो यहाँ से आपका जो है सेविंग कितना हो जाएगा सी का, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दीजिए तो सेविंग कितना हो जाएगा 4520। कितना हो गया आपका 4520। यहाँ से आपका डी का निकालिए, डी का कितना है इनकम 5400, 5400। इसमें से माइनस कर दीजिए डी का से एक्सपेंडिचर कितना है 400, 400 को माइनस कर दीजिए, इनकम में से सेविंग को माइनस करिएगा, तो सॉरी इनकम में से आपको जो है एक्सपेंडिचर को माइनस करिएगा तो यहाँ पर से आपको सेविंग कितना निकल जाएगा 5000। कितना निकल गया आपका 5000, ठीक है। तो ये आपका निकला, आपका कितना निकला ए का सेविंग, बी का सेविंग, सी का सेविंग और डी का सेविंग, ठीक है। टोटल सेविंग पूछ रहा है, फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ द ए बी सी डी ऑल टुगेदर, ठीक है। सबका मिला करके जो यहाँ पर कितना सेविंग होगा तो इन सबको आप क्या कर दीजिए यहाँ पर ऐड करिएगा, ऐड करिएगा तो आपका टोटल सेविंग कितना निकल जाएगा 15440। कितना निकल जाएगा 15440। ये क्या हो गया आपका टोटल सेविंग, कितना हो गया आपका टोटल सेविंग। तो 15400 रुपये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, ठीक है, पीछे जाइए और फिर से जो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको जो है एक बार समझ जाइएगा तो, ठीक है। तो आज के लिए जो हम लोग यहाँ पर क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस क्लास का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड कर लीजिए और एक बार जो है खुद से जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका टाइप है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप जो है इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लीजिए, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपका जो ये वाला क्लास है आपको अच्छे से पूरा जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो रोज़ का जो ये क्लास है आपको 12:30 बजे यूट्यूब पर लाइव हो जाता है, ठीक है। तो आप जो अगर उस क्लास को मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आप जो है नोटिफिकेशन को जो आप मिस ना करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।